सम्राट चौधरी 24 घंटा पहले तक बिहार के मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे थे, लेकिन शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार की राज्यसभा में शपथ ग्रहण के बाद अचानक से सियासी माहौल तेजी से बदला। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक शुक्रवार को दिल्ली में विनोद तावड़े के आवास पर शाम 6 बजे बुलाई गई थी, लेकिन अचानक से इसे स्थगित या यूं कहें कि रद्द कर दिया गया। इस बैठक के लिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, श्रेयसी सिंह समेत कई नेता मंत्री दिल्ली पहुंच भी चुके थे, लेकिन सबको वापस लौटना पड़ा। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक स्थगित हो जाने के बाद सवाल पैदा होना शुरू हो गया है कि क्या सम्राट का पत्ता कट गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। शुक्रवार को दिल्ली में अचानक कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिसका बिहार से सीधा ताल्लुकात है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के नए मुख्यमंत्री के लिए दिल्ली में मंथन होने वाला था। बिहार की कोर कमेटी के नेता वहां पहुंच भी गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर मीटिंग स्थगित कर दी गई। बिहार की राजनीति नए नए रंग ले रही है। अभी तक तो यह माना जा रहा था कि बिहार में नए सीएम को लेकर बीजेपी के अंदर कोई संशय नहीं है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद बीजेपी भी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में सम्राट चौधरी के नाम की चर्चा तेजी से चली, लेकिन अब माहौल बदलता दिख रहा है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने चुप्पी साध ली है। सम्राट चौधरी 24 घंटे पहले तक बिहार के मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे थे, लेकिन शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार की राज्यसभा में शपथ ग्रहण के बाद अचानक से सियासी माहौल तेजी से बदला। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक शुक्रवार को दिल्ली में विनोद तावड़े के आवास पर शाम 6 बजे बुलाई गई थी, लेकिन अचानक से इसे स्थगित कर दिया गया या यूं कहें कि रद्द कर दिया गया। बिहार में बीजेपी के अंदर खाने क्या चल रहा है ये कोई भी बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जितनी तेजी से सम्राट चौधरी के बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनने की चर्चा परवान चढ़ी थी, उतनी ही तेजी से सियासी चूल्हे से उतर भी गई। हाल ये हो गया है कि अब सम्राट चौधरी के नाम पर बीजेपी के क्या अंदर क्या बाहर कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। एनडीए के एक सूत्र ने बताया, एनडीए से मिली जानकारी के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि सम्राट चौधरी का पत्ता कट गया है। हालांकि इस पर न तो हां के सुर हैं और ना ही ना के। कुल मिलाकर पूरा मामला सस्पेंस के बक्से में अटक गया है। बीजेपी की रणनीति समझना सबके बस की बात नहीं है। बीजेपी में जब भी कोई नाम चर्चा में ज्यादा आया, उसका पत्ता कट गया। एमपी में शिवराज सिंह चौहान का सीएम बनना तय था, बन गए मोहन यादव। राजस्थान में वसुंधरा राजे रेस में सबसे आगे थीं, सीएम बन गए भजनलाल शर्मा। दिल्ली में कई नेता सीएम पद की दौड़ में थे, लेकिन रेखा गुप्ता को बना दिया गया मुख्यमंत्री। ओडिशा में धर्मेंद्र प्रधान रेस में थे, लेकिन सीएम बन गए मोहन चरण मांझी। बिहार में भी बीजेपी चौंकाने वाला फैसला लेकर रेस के नाम गलत कर दे तो इसमें कोई शक नहीं। ये तो तय है कि बिहार एनडीए के सभी नेताओं ने एक सुर में यह बात कह दी है कि जो भी फैसला होगा उसमें नीतीश की मंजूरी का होना तय है। यानी बिहार के नए मुख्यमंत्री के नाम पर नीतीश का वीटो भी होना बहुत जरूरी है। ऐसे में कल की बैठक टलने के पीछे एक बात तो साफ समझ में आ रही है कि बिहार के नए मुख्यमंत्री पर जो भी फैसला होगा वो बीजेपी की नहीं बल्कि एनडीए की बैठक में होगा। कुल मिलाकर पीएम मोदी, अमित शाह, नितिन नवीन और सीएम नीतीश के एक सुर में आने पर ही बिहार का नया मुख्यमंत्री तय होगा। बिहार में शुक्रवार को श्रेयसी सिंह के दिल्ली जाने के बाद दो नाम तेजी से चर्चा में आ गए थे। एक तो बीजेपी में बिहार के पूर्व अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल का, और दूसरी खेल मंत्री श्रेयसी सिंह का। संजय जायसवाल का नाम पहले भी चर्चा में था, लेकिन श्रेयसी सिंह की कोर कमेटी बैठक में जाने के बाद अब सीएम पद की चर्चा में उनका भी नाम जुड़ चुका है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके फैसले हमेशा चौंकाने वाले रहे हैं, खासतौर पर पीएम मोदी के अभी तक के कार्यकाल में। हो सकता है कि इस बार भी रेस के नाम धरे के धरे रह जाएं और बीजेपी फिर से चौंका दे, लेकिन चर्चा सियासत के गलियारे में यही हो रही है कि बिहार का सीएम कौन बनेगा ये वक्त बताएगा। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।